हाय। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होता है। मीन्स के जो सिंपल सेल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियम हो गया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। वैसे प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी बिफोर न्यूक्लियस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ये लैटिन वर्ड है, कैरियन न्यूक्लियस को कहते हैं। तो बिफोर न्यूक्लियस यानी कि ये पुराने सेल है, वो फिर एवोल्यूशन में हम देखेंगे कि ये कहानी क्या है। तो मेरी ये है कि बिफोर न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के इवॉल्व होने से पहले के जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस जिनके अंदर बकायदा जो है ना वो सेंटर में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद हो ना, तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो इनके अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि जो डायग्राम में बनी नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे जो मेन फर्क है वो तो न्यूक्लियस का ही है, जैसे कि नाम के अंदर भी है, डायग्राम के अंदर भी है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके सेंटर में आमतौर पे एनिमल सेल के सेंटर में और प्लांट सेल में जरा थोड़ा साइड पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके अंदर जो है ना वो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा। बाकी जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई, एनिमेलिया, वो सारे जो है वो यूकैरियोट है। सिर्फ एक किंगडम है, किंगडम मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोट्स है, जिसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये जो प्रोकैरियोट होते हैं इनके अंदर डेफिनेट जो है ना वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है, ठीक है। इतना ज्यादा डिस्पर्स नहीं होता, लेकिन ये है कि इनके गिर्द जो है ना वो डेफिनेट मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो क्रोमोसोम्स है ये डीएनए है, तो इसको हम जो है वो न्यूक्लियाइड कहते हैं, यानी वो रीजन जहां पे बैक्टीरियम का डीएनए पाया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके गिर्द जो है ना वो बकायदा डेफिनेट जो है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके अलावा बाकी जो दूसरे ऑर्गेनेलिज हैं ये जी, जैसे कि हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं ये ऑर्गेनेली भी प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं पाई जाती। अब एक जो स्ट्रक्चर है जो है राइबोसोम्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होता है राइबोसोम्स। लेकिन यहाँ पे भी इनके जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट के यूकैरियोट के, उनके अंदर भी जो क्या डिफरेंस मौजूद है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये साइज में जरा स्मॉल हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ये जो है वो साइज में जरा लार्जर होते हैं। तो ये यहाँ पे फर्क है। लेकिन राइबोसोम्स वाहिद ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है, ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, साइज का। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो साइज में छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो है वो साइज में बड़े होते हैं। यूजुअली जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत जो है वो 10 टाइम लार्जर होता है, 10 गुना जो है ना ये यूकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जितना यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है ना उतना जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स का टोटल साइज होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है कि इनके गिर्द जो है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। अब सेल वॉल के अंदर जो है ना जो प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। सेल वॉल, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो क्या है, इसके अंदर मौजूद होते हैं अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर बनता है पेप्टिडो, अमीनो एसिड, ग्लाइकेन मींस शुगर। इन दोनों चीजों से ये मिलकर बनती है किसकी, प्रोकैरियोट की सेल वॉल, ठीक है। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है, और जो फंजाई होती हैं उनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये जो है ना वो सेल वॉल भी मौजूद है गो के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, लेकिन सेल वॉल का जो है वो डिफरेंस है, प्रोकैरियोट की सेल वॉल की केमिकली डिफरेंस मौजूद है। उसके अलावा अगर हम और मजीद स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बैक्टीरियम होता है या प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसके अंदर जाना वो इस क्रोमोसोम्स के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है जो क्या कहलाता है प्लाज्मिड।
जो कि बैक्टीरिया को जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। ठीक है, ये भी जो है ना हम बाद में जाने इसको देखेंगे इस प्लाज्मिड का काम क्या है। यार प्लाज्मिड का मतलब यहाँ पे क्या है, डीएनए। एक्चुअली ये भी जो है ना वो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी एक तो मेन क्रोमोसोम हो गया, बैक्टीरियम के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, यही एक फाइबर लाइक जो है क्रोमोसोम है, तो वो डीएनए है। उसके अलावा जो है ना वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल छोटा सा जो है वो डीएनए होता है, जो कहलाता है प्लाज्मिड कहलाता है। उसके अलावा जो बैक्टीरियम होता है उसके अंदर जो फ्लैजेलम होता है, जो कि इसके मूव करने के लिए इसको हेल्प करता है। ये बाकी राइबोसोम्स आ गए, सेल मेम्ब्रेन उसी तरह ही है, सेल वॉल जो है ना मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये था मेन जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो डिफरेंस। तो इसके साथ ही हमारा जो है ना ये चैप्टर जो है ना वो ख़त्म हुआ है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।